आज हम लोग एनसीईआरटी का 6 चैप्टर का प्रमेय पहला पढ़ेंगे। प्रमेय जो पहला है वह थेस प्रमेय है। थेस प्रमेय हमारा क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज है तो ये बीसी हमारा क्या यहाँ पे त्रिभुज है, एक भुजा के समांतर तो बीसी भुजा के समांतर एक डीई रेखा, ठीक है, दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो एक डी रेखा खींचे जो ए बी और ए सी को भिन्न भिन्न बिंदु अर्थात एक बिंदु डी पर और एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा गया, खींच दिया गया। तो सिद्ध करना है कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो ये जो भुजा है एक ही अनुपात में बढ़ता है, अर्थात हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जब कोई भी प्रमेय सिद्ध करना हो तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग दिया है। तो दिया में लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी ये क्या है त्रिभुज है, इसमें बी सी भुजा के समांतर एक रेखा डी ई खींची गई है। एक रेखा कौन सा खींचा गया है, डी ई खींची गई है, जो ए बी को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। हम लोग जो फिगर बनाए, फिगर खुद से बनाना है, जो फिगर बनाएंगे उसको हम लोग लिखेंगे क्या क्या हम लोग किए। तो ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी भुजा के समांतर एक रेखा डी ई खींचा जो ए बी को डी पर प्रतिच्छेद करता है और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करता है। सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा है दो, ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो एक ही अनुपात मतलब समान अनुपात में, तो ए डी बट्टा में बी डी, यहाँ पर ए डी बट्टा में बी डी और ए ई बट्टा में ई सी। इसमें लोग रचना लेते हैं, डी से ए सी पर एक लम्ब डाल दिया जिससे बोला गया डी एम, ई से ए बी पर लम्ब डाला गया ई एन और बी ई को और सी डी को मिला दिया गया। यहाँ पे बी ई को और सी डी का कर दिया गया, मिला दिया गया, ठीक है। इसे एक अपना टूटी फूटी भाषा में अपना देखो किस तरीके से बनाएंगे। मान लिया कोई एक त्रिभुज है जिसे नाम दे दिया गया ए बी सी, बी सी भुजा के समांतर रेखा खींचा गया जो ए बी को डी पर प्रतिच्छेद करता है और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करता है। तो इसका हमारा क्या हो गया, ये समांतर, ठीक। सिद्ध करना है कि समान अनुपात में बांटेगा, तो ए डी बट्टा में बी डी, ए ई बट्टा में ई सी, सिद्ध करना है। रचना में लिए कि डी से ए सी पर, किस पर, ए सी पर डी एम लम्ब डाला और ई से ए बी पर ई एन लम्ब डाला, फिर बी से ई को मिला दिया गया और सी से डी को मिला दिया गया। यही हमारा यहाँ पे फिगर बनाया गया है, ठीक है। यही हमारा यहाँ पे फिगर बनाया गया है, तो इस फिगर को हम लोग को याद रखना है। फिर से यहाँ पे देखेंगे फिगर है ए बी सी में डी एम लम्ब है ए सी पर और ई एन लम्ब है ए बी पर। ध्यान से एक बार में अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो दो बार देखना है, क्योंकि ये प्रमेय है, प्रमेय में थोड़ा सा बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए एक बार से दो बार देखोगे तो प्रयास करोगे तो समझ में ज़रूर आ जाएगा। अब इसमें हम लोग को क्या चलना है आगे, प्रमाण में। तो इसमें जब हम लोग प्रमाण चलेंगे तो लिखेंगे प्रमाण, प्रमाण में चलेंगे एरिया त्रिभुज लेंगे, एरिया त्रिभुज ए, ध्यान देना यहाँ पे फिगर का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ए यहाँ पे देखिए फिगर में ए डी और ई है, एक फिगर है ए डी ई एक त्रिभुज, और फिर एक त्रिभुज इसके नीचे बन रहा है बी डी ई, बी डी ई। तो ये हम चलेंगे क्या क्या, एरिया त्रिभुज ए डी ई बट्टा में एरिया त्रिभुज बी डी ई। और देखिए दोनों का अनुपात लिया क्योंकि हम लोग को अनुपात में प्रूफ करना है। अब इसका क्षेत्रफल होता है क्या, 1/2 गुना आधार। अब इसमें देखिए आधार कौन सा होगा, तो जब हम इस त्रिभुज में चले हैं तो ये आधार ये हुआ, इस पर लंब कौन हुआ ई एन, इसका लंब कौन हुआ ई एन। लिखेंगे आधार क्या हो गया, आधार हो गया ए डी लंब हो गया ई एन बट्टा, इसका भी क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना आधार। अब इसका देखिएगा आधार इस त्रिभुज में, और इस भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो यही लंब होगा। तो आधार हमारा क्या होगा इसका बी डी, लंब होगा हमारा ई एन। तो बी डी यहाँ पर हो जाएगा गुना में ई एन। और देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, ई एन से एन कट गया, तो हमारे यहाँ पे क्या बच गया, एरिया त्रिभुज
ADE बटा में एरिया त्रिभुज BDE बराबर होगा AD बटा में BD। यहाँ पर लेंगे समीकरण नंबर 1। जस्ट इसी तरीका से और त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज एरिया त्रिभुज ADE और एक त्रिभुज बनेगा एरिया त्रिभुज, जिसे आप लोग को दिखा देते हैं। ठीक है, इसका फिगर में हम लोग जितना किए हैं उसको हटा देते हैं। एक इसमें चलते हैं, अब इस साइड से चल लिए हैं, अब इस साइड से चलेंगे तो एक त्रिभुज बन रहा है ADE बन रहा है ADE। इसको उसका नाम इस तरीके से घुमाएंगे तो देंगे AED हो गया। अब इसी आधार पर एक और त्रिभुज बन रहा है क्या, CDE CDE। ठीक है, CDE। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया त्रिभुज CDE। क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना, अब इस पे देखो आधार, तो आधार इसका यही ना होगा AE, लंब इस पे ये होगा DM, AE और DM। नहीं चलेंगे 1/2 गुना, अब इसका आधार देखो, तो इसका आधार क्या होगा, ये CE बट्टा में लंब यही होगा DM, CE और लंब हो जाएगा DM। 1/2 कट गया, DM से DM कट गया, तो यहाँ पे बचा क्या, एरिया त्रिभुज ADE एरिया त्रिभुज CDE, यहाँ हो गया AE बट्टे में CE। यहाँ पे समीकरण और कितना हो गया हमारा 2। अब इसमें हम लोग चलते हैं तो देखो समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या मिलता है। समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 में एरिया त्रिभुज ADE और समीकरण 2 में एरिया त्रिभुज ADE है। फिर इसके बाद नीचे एरिया त्रिभुज BDE, इसमें एरिया त्रिभुज CDE। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि नीचे वाला ऊपर वाला बराबर मिल रहा है, नीचे वाला बराबर नहीं मिल रहा है। तो नीचे वाला बराबर जब नहीं मिल रहा है तो एक हम लोग 9th क्लास में प्रमेय पढ़े, और 9th क्लास में जो प्रमेय पढ़े वो प्रमेय है कि जब दो समांतर रेखा, ये रेखा और रेखा आपस में क्या है, समांतर। ठीक है, जब दो समांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनता है तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। देखो ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर है और इसको आधार मानेंगे तो इस पर एक त्रिभुज बन रहा है BDE, BDE आधार हो गया BDE। फिर एक और उसी पे एक और त्रिभुज बन रहा है CDE, CDE बन रहा है CDE। तो दोनों समांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर जब दो त्रिभुज बनता है तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं समांतर रेखाओं के बीच, समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। कहाँ से हम लोग 9th क्लास का प्रमेय है। तो कौन कौन सा त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर होगा, तो एरिया त्रिभुज BDE और एरिया त्रिभुज यहाँ पर देख लीजिए BDE और यहाँ पे CDE। जब इसी ये दोनों बराबर हुआ तो हम लोग यहाँ पे समीकरण 2 में चल सकते हैं। समीकरण 2 में क्या है, एरिया त्रिभुज, देखिए समीकरण 2 को लिखो, एरिया त्रिभुज ADE, एरिया त्रिभुज ADE। अब यहाँ पे देखो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या है, एरिया त्रिभुज CDE, एरिया त्रिभुज CDE, एरिया त्रिभुज CDE। तो एरिया त्रिभुज CDE है तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज BDE, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो लिखेंगे एरिया त्रिभुज BDE, एरिया त्रिभुज BDE। अब इसके बाद बराबर में क्या है, AE बट्टा में CE, लिखेंगे AE बट्टा में CE। इसमें वाले समीकरण नंबर 3। अब जब समीकरण 1 और 3 को देखो, एक में हमारा क्या है,
एरिया त्रिभुज ADE, एरिया त्रिभुज BDE। तो यहाँ पे देखिए एरिया त्रिभुज ADE, एरिया त्रिभुज BDE, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से। जब समीकरण 1 और 3 से चलेंगे तो यहाँ मिलेगा एक पक्ष बराबर, तो ये पक्ष आपस में हमारा क्या हो रहा है, इसके पक्ष उसके पक्ष बराबर, तो दोनों पक्ष आप इधर वाला पक्ष भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो इधर में पक्ष इसको देखो क्या है समीकरण 1 में, AD बट्टा में BD, AD बट्टा में BD, AD बट्टा में BD, और यहाँ पे AE बट्टा में CE। यही हम लोग को प्रूफ करना था। आसानी से प्रूफ हो गया, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना है। सिंपल भाषा में हम लोग को देखना क्या है कि दो त्रिभुज का अनुपात निकालेंगे, एक समीकरण मिल जाएगा। फिर दूसरे साइड से दो त्रिभुज का अनुपात निकालेंगे, समीकरण 2 मिल जाएगा। एक ही समांतर रेखा के बीच में, ठीक है, समांतर रेखा के बीच में एक ही आधार पर बना त्रिभुज जो होता है क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर बराबर होता है, तो उसका मान बैठा देंगे। और यहाँ पे एक पक्ष बराबर तो दूसरा पक्ष अपने आप का हो गया बराबर। यही हम लोग को प्रूफ करना था। देख सकते हो प्रूफ क्या करना था, सबसे स्टार्टिंग में हमारा लिखा हुआ है AD बट्टा में BD बराबर AE बट्टा में CE। ये हमारा प्रमेय हो गया पहला। इसी तरीके से हम लोग प्रमेय 1 को प्रूफ करेंगे एग्जाम में, जस्ट इसी तरीके से बनाएंगे तो हमारा 5 नंबर इसमें हमारा मिल जाएगा। इसमें क्वेश्चन के बारे में हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। सिर्फ इसमें हम लोग प्रमेय बताए, 6.1 प्रमेय है 6 चैप्टर का। इस प्रमेय को हम लोग बोलते हैं थेल्स प्रमेय। प्रमेय क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा समांतर, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने की एक रेखा खींचा जाए तो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करता है, वो विभाजित करता है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, फिर इसके बाद में लिखेंगे सिद्ध करे, फिर उसके बाद में लिखेंगे रचना, फिर उसके बाद में लिखेंगे प्रमाण। तो प्रमाण में इतना बना देंगे तो हमारा 5 नंबर इसमें मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इतना ही हम रहने देते हैं इसमें।